सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन पर। तो फाइनली 6 मई 2025 को यानी कि मंगलवार के दिन 6 तारीख को होने वाला कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 का जो गणित विषय का पेपर है फाइनली मेरे पास में आ चुका है। जो 6 मई 2025 को आपका मैथ सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है। ये पेपर एकदम 100% रियल पेपर है। आप इससे अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी गणित विषय का 6 मई 2025 को होने वाला जो पेपर गणित का है वो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो सारे प्यारे विद्यार्थी अगर हमारे चैनल अरावली एजुकेशन पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें। ओके, तो आज के इस पेपर के अंदर 6 मई 2025 का जो आपका पेपर रहेगा उस पेपर के अंदर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है 100 नंबर का पेपर रहेगा और टोटल नंबर ऑफ प्रश्न है वो 22 पूछे जाएंगे और टोटल नंबर पेजेस रहेगा आपका 4, यानी कि 4 पेजेस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ प्रश्न है वो 22 पूछे जाएंगे और पेपर रहेगा आपका 100 नंबर का मैथ्स का 6 मई 2025 को। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू अटेम्प्ट, यानी कि आपको सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद में आपका जो पेपर है वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। उसके अंदर आपका सेक्शन अ है, यानी कि जो खंड अ है उसके अंदर आपका प्रश्न फर्स्ट है जो कि आपका है एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। अब देखते हैं वन बाय वन सारे आंसर। ओके, तो वंस अगेन आप सभी प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अरावली एजुकेशन पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी साथ में जरूर करें। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पेपर और फर्स्ट प्रश्न, और फर्स्ट प्रश्न का जो फर्स्ट है, निम्न में अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है ना, कि इरेशनल नंबर क्या है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि √2। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बिंदु 4 और 6 निर्देशांक की कोटि है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन है, 4, 3, 6, 2। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा सेकंड का वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 6। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर आपका एक प्रश्न लिखा हुआ बहुपद 9x² + 3x + 4 में x² का जो कोफिशियंट है यानी कि गुणांक है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 9, 3, 4, 7। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका 3 का ऑप्शन ए, यानी कि 9। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 70 डिग्री कोण का संपूरक कोण है। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज 40 डिग्री, 110 डिग्री एंड 120 डिग्री एंड 20 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका 110, यानी कि 110 डिग्री। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पे एक समबाहु त्रिभुज के सभी आंतरिक कोण होते हैं। तो कैसे होते हैं, वो सारे के सारे जो आंतरिक कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, 30 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 80 डिग्री के। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा 6 का वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 360 डिग्री, 360 डिग्री। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होता है, त्रिज्या होती है, त्रिज्य खंड होता है या वृत्त खंड होता है। तो वो होता है आपका डायामीटर, यानी कि व्यास। ऑप्शन ए है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा। तो यहाँ πr² 1/3 πrh, और उसके बाद में है सी रहेगा 4/3 πr³ और उसके बाद में है πr²। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका 1/3 πr²h, यानी कि ऑप्शन बी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि वर्ग 50-60 की निम्न सीमा है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है
30, 10, 60 या 50। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि 50। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे 100 डिग्री का मान होगा, तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन ए यानी कि 1। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। जो प्रश्न नंबर 2 है वो रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। एक से लेकर के 10 तक आपसे एमसीक्यूज पूछे गए, सारे एक एक नंबर के हैं। उसके बाद में आपके फिल इन द ब्लैंक्स है और 6 क्वेश्चन है एक एक नंबर के रहने वाले। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर फर्स्ट है दूसरे का फर्स्ट कि बिंदु 0 और 9 अक्ष पर स्थित है, तो वो कौन सा अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर। यहाँ भरना है आपको y। दूसरा है बहुपद 3x² + 2x + 4 में p 0 का मान होगा, तो यहाँ राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन 4 यानी कि आपको भरना है 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो वो दो हल होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सॉरी यहाँ पे आपको भरना है 2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। एक बिंदु से सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो कितनी गुजर सकती है? तो यहाँ भरना है आपको अनंत। तो कितनी गुजर सकती है? इनफाइनाइट, अनंत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। शीर्ष विमुख कोण होते हैं, कैसे होते हैं? तो वो होते हैं आपके बराबर, तो यहाँ भरना है आपको बराबर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? बराबर, तो यहाँ भी भरना है आपको बराबर, यानी कि दोनों के अंदर आपको बराबर भरना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में 1 और 2 लाइन के अंदर देने हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पे आपका एक इक्वेशन है 2x + 3y + 7 = 0, x = 2 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, तो मैं आपको दिखा देता हूं करके। 2x + 3y + 7 = 0, देन x = 2, then 2 + 3y + 7 = 0। उसके बाद आ जाएगा आपका 3y = -11, और इस तरह से आपका बन जाएगा y = -11/3। इस तरह से इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बिंदु -4 और 3 की x अक्ष से दूरी लिखो, तो वो कितनी रहेगी? 3। सेकंड के अंदर आंसर रहेगा आपका 3। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 1 और 2 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो 1 और 2 के बीच में जो परिमेय संख्या है वो है कौन कौन सी है? आपको दो करनी है, तो एक है आपकी 4/3 और दूसरी है 5/3, ठीक है ना, 4/3 और 5/3। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंदर एक क्वेश्चन है 3x + 5y = 6 है, तो ax + by + c = 0 के रूप में इसको लिखना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, मैं यहां से लिख देता हूं इसको 3x + 5y - 6 = 0। इस तरह से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। हीरोइन का सूत्र लिखिए, तो हीरोइन का सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका क्षेत्रफल बराबर रहेगा आपका √S S - A S - B और S - C। इस तरह से ये है आपका हीरोइन का फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर से मैं इसको रफ कर देता हूं, आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही आपके 6 मई को होने वाले एग्जाम के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं आगे वाले। ओके, तो आगे वाला क्लियर हो गया है। अब यहाँ से जो नया वाला लिखेंगे वही रहेगा, ये हीरोइन का सूत्र है। अब इसको भी रफ कर देता हूं मैं, नेक्स्ट का आंसर बताना है मेरे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो यहाँ पे इसका जो रहेगा वो रहेगा, इसका सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। r = 7 सेंटीमीटर है,
तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा। तो उसके बाद में इसको पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, 22/7 पाई की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद में आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका। इस तरह से ये बनेगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है 7 है चित्र में x का मान लिखिए। तो यहाँ पे इस x का मान आपको लिखना है, तो वो रहेगा आपका 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री, यानी कि आपका आंसर रहेगा 135 डिग्री। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो होते हैं 0 0। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 के अंदर क्या करना है आपको, भुजा कोण भुजा सर्वांक्षता नियम लिखो। SAS साइड एंगल साइड जो सर्वांक्षता नियम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 10 के अंदर समांतर चतुर्भुज की कोई 2 विशेषता लिखनी है। तो इसके अंदर मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो इसकी पहली विशेषता तो ये होती है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है और पैरेलल होती है। कैसे होती है, समांतर होती है। ये तो इसकी फर्स्ट विशेषता है। और दूसरी ये है कि इसकी जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये इसकी दूसरी विशेषता। आपको 2 ही लिखनी थी, मैंने लिख के बता दी है आपको। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। और सेक्शन बी के अंदर यहाँ पे बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनके भी आंसर देखते हैं हम लोग। इसको साफ कर देते थोड़ा सा, आप वीडियो को रोक करके इसका आंसर देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी के अंदर आपका प्रश्न फर्स्ट है। यहाँ पे ये आपका प्रश्न है, इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरह का सॉल्यूशन रहेगा आपको। ठीक है ना, 1 उसके डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, √7 - 2। उसके बाद रहेगा आपका √7 + 2, और उसके बाद में आ जाएगा आपका √7 + 2। इस तरह से इसे आगे खुलेगा। तो ये रहेगा आपका √7 + 2, और ये आ जाएगा आपका √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको आगे करेंगे सॉल्व। तो ये आ जाएगा आपका √7 + 2 ऊपर रहेगा और नीचे 7 - 4, और इस तरह से इसका जो फाइनल आंसर रहेगा 7 √7 + 2, और उसके बाद में बटा में 3। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 के अंदर यहाँ पे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। पी वाई इज इक्वल टू y² + y + 1। उसके बाद में रहेगा P 0, तो ये रहेगा आपका O² 0² + 0 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, उसके बाद में रहेगा P1, तो यहाँ पे रहेगा 1 का स्क्वायर + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ये इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंदर आपका एक समीकरण है कि 3 हल ज्ञात करो। तो यहाँ पे रहेगा इसके 3 हल कैसे ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से एक टेबल बना लेनी है, और उसके बाद में आ जाएगा इसका 0, और उसके बाद में आ जाएगा आपका 7, उसके बाद में आ जाएगा 1 5, और उसके बाद में आएगा 2 और 3, और इस तरह से ये आपके इसके 3 हल ज्ञात हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। इसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो यहाँ मैं आपको सॉल्व करवा पाऊं। ठीक है ना, तो आंसर 7 का जो आंसर रहेगा वो है आपका, ठीक है ना, सी, एंड उसके बाद आ जाएगा बी। तो इस तरह से आपका रहेगा AB इज इक्वल टू AC + BC। इसी तरह से AB इज इक्वल टू AC + AC।
ठीक है ना। और यहाँ पे जो ए सी है वो दिया गया है बी सी इज इक्वल टू बी सी दिया गया है, तो यहाँ पे रहेगा ए बी इज इक्वल टू 2ac। ओके, और इस तरह से बन जाएगा आपका ac इज इक्वल टू 1/2 ab। ठीक है ना, इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 8, तो यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाना है, तो यहाँ तो इसको मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, आप इसको प्रश्न को देख लेना और इसका आंसर अच्छे से रट ले, उसको आप देख लेना। ठीक है ना। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 के अंदर भी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रेखाखंड ए और ए बी और ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका, वो है दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं। इस तरह से इसका आंसर निकालना है आपको। उसके बाद में 11 है, दर्शाइए कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। उसके बाद में है 12 प्रश्न है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, सॉल्व तो नहीं करूंगा, बड़ा है काफी। इसका रहेगा वो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और उसके बाद में गोले की त्रिज्या, हाँ त्रिज्या इतनी आ जाएगा कि 3.5 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस निकल जाएगी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 के अंदर आपका k का मान ज्ञात करना है, जबकि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k का हल करो। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो रहा है, देखते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k है, तो 3 2 आ जाएगा, उसके बाद में 2 और 1 आ जाएगा। इस तरह से ये बन गया k। ओके, तो 6 प्लस 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू k। तो इस तरह से k इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, यानी कि 8। ये इसका एकदम राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपका सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर आपका फर्स्ट प्रश्न है 14। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा आपका 321। ठीक है ना। और उसके बाद में आपका थर्ड, ठीक है ना, और इसको भी सिंप्लीफाई आपको करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न 15 है आपका, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहुई त्रिभुज है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड ए परपेंडिकुलर बी सी खींचकर दर्शाइए, जबकि कोण बी इज इक्वल टू कोण सी है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है आपका, वो है आपका कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है, जैसे कि कोण बी ओ सी 30 डिग्री है, कोण ए ओ बी 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात करो। तो जो कोण ए डी सी है वो रहेगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं इसका एकदम राइट आंसर बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है आपका, कार्तीय निर्देश तंत्र में निम्न बिंदु की चतुर्थांश का अक्ष पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो रहेगा आपका, वो कौन से चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर। ठीक है ना। वाई एक्सिस पर ये जो होता है फर्स्ट होता है, ये होता है आपका वाई एक्सिस पर। ठीक है ना, वाई एक्स पर ये होता है। और उसके बाद में जो 3-1 होता है वो सेकंड चतुर्थांश में स्थित होता है। और उसके बाद में 6 और 4 होता है वो फर्स्ट चतुर्थांश में होता है। और -3 होते हैं वो सारे के सारे फोर्थ चतुर्थांश के अंदर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा 18 का वो रहेगा आपका 16। ठीक है ना, इसका आंसर रहेगा एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। और उसके बाद में फिर उसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है आपका, सॉरी 19 कहाँ गया, चलो 19। प्रश्न नंबर 19 सेक्शन डी के अंदर है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रैक्शन करने हैं। ठीक है ना। और ये का आपका गुणनखंड करने हैं जिसके अंदर कोई 3 करने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको इसको करके बता देता हूँ। फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट का सॉल्यूशन पहले बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना।
तो यहाँ पे रहेगा आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, ठीक है ना। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 2x सॉरी स्क्वायर नहीं x, उसके बाद में है x प्लस 3 प्लस 1 और x प्लस 3, उसके बाद में आ जाएगा 2x प्लस 1 और उसके बाद में आ जाएगा आपका x प्लस 3। एक तो ये हो गया और दूसरा है आपका, वो मैं कर रहा हूं आपका x², उसके बाद में दूसरा, ठीक है ना, ये वाला। तो इसको करेंगे x² माइनस y² और 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो गुणनखंड करेंगे तो निकलेगा आपका x² माइनस y बटा 10² इज इक्वल टू x प्लस वाई बटा 10 और उसके बाद में आ जाएगा आपका x माइनस वाई बटा 10। ओके, तो इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 के अंदर यहाँ पे आपका एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, AP और CQ शीर्षों A व C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, दर्शाइए कि। आपको यहाँ पे इसको दर्शाना है, ठीक है ना। जैसे कि कोण APB इज इक्वल टू सुभागसम कोण त्रिभुज CQD, ठीक है ना। तो इस तरह से इन दोनों को आपको दर्शाना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है आपका, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार पर व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ज्ञात करना है आपको, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो फर्स्ट के अंदर रहेगा आपका, वो रहेगा आपका h, सेकंड के अंदर रहेगा वो रहेगा आपका, ठीक है ना, L इज इक्वल टू आ जाएगा आपका h² प्लस r², ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड में रहेगा वो रहेगा आपका CSA इज इक्वल टू पाई RL, ठीक है ना, CSA। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 22 और ये आपका लास्ट प्रश्न है और यहाँ पे ये आपका एक बारंबारता वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राज्य विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे है। मतदाता के परिणाम को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए, किसी राजनीतिक पार्टी में अधिकतम सीटें जीती है। तो यहाँ पर ये आपका 22 नंबर प्रश्न है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसका आंसर आप निकाल देना। तो इस तरह से फाइनली आपका 6 मई को होने वाला जो मैथ्स का पेपर है वो मैंने फाइनली आपको बता दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।